The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista venture by Pooja Prasoon presents Empower Bees with Dr. Pallavi Alap Deshpande कासलीवाल। स्वागत है। ये है हिंदुस्तान की एक अनुपम यात्रा जो दिल को, अंतर्मन को छू लेती है और तन को सुकून प्रदान करती है, जहां साइंस, एनर्जी और ट्रेडिशन का अद्भुत संगम होता है और सकारात्मक बदलाव की एक नई शुरुआत होती है। इस एम्पावरिंग पॉडकास्ट में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर यंगेस्ट मैजिशियन 1990 एम्पावर एक्सपांशन बीज की फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी जी, जो एक अनुभवी हीलर और हेल्थ एक्सपर्ट है, हमें ऐसे आसान और प्रभावशाली तरीकों से अवगत कराती है जो हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट को सशक्त बनाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोग इनकी सेवा का लाभ ले चुके हैं। यहाँ हम सीखेंगे कैसे आज की दुनिया में मेरी भावना यानी जैन फिलॉसफी के प्रैक्टिस का आधार, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का एक अनोखा मार्गदर्शन। होलिस्टिक न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कैसे सात्विक वेजिटेरियन खाना हमारे शरीर को फिट और स्ट्रॉन्ग बना सकता है और कैसे उनके खास एम्पावर बीज प्रोटोकॉल से बॉडी, इमोशंस, एनर्जी एंड सोल, इन सब का ध्यान रखते हुए हम अपने नेक, बैक, नी और शोल्डर की देखभाल खुद कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी विचारधारा को संतुलित करना चाहते हैं, बैलेंस्ड माइंडसेट, स्ट्रेंथ इन योर मोबिलिटी लाना चाहते हैं या अपने शरीर को फिर से चुस्त, ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो ये शो है आपके लिए। यहाँ हम स्वयं को रीअलाइन, रिजुनिवेट और राइज करना सीखेंगे। तो चलिए लंबी गहरी सांस ले और शुभारंभ करें इस मैजिक ऑफ हीलिंग की अद्भुत यात्रा का। एम्पावर बीज इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एम्पावर्ड बीज इस संकल्पना की जिन्होंने शुरुआत की वो डॉक्टर मैजिशियन डॉक्टर पल्लवी आलाप देशपांडे मैम आज हमारे साथ है, जो हेल्थ केयर क्षेत्र में गए 22 साल से कार्यरत है। लाखों लोगों ने इनकी सेवा का लाभ उठाया है, जिनके 800 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे है। नेक, शोल्डर, नी, बैक, इन सारी समस्याओं को जो जड़ से ट्रीट करने का उद्देश्य रखती है। तो आज बात करने वाले हैं हम नेक की। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर पल्लवी आलाप देशपांडे मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज का यह जो एपिसोड है वो किन लोगों के लिए है? आज का जो एपिसोड है वो ऑफ कोर्स नेक इश्यूज अगर आपको ऑलरेडी आ गए होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर अब तक आपको नेक इश्यूज नहीं आए हैं लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आपको पता है कि आपका सब काम जो है वो आगे आगे है, ऐसे करना पड़ता है, ये हाथ का यूज़ ज़्यादा है, तो ये आपके लिए एपिसोड है। अगर आप बहुत देर बैठ के काम करने वालों में से हो, बहुत देर पढ़ाई करना पड़ रहा है या बहुत डेस्क वर्क है, बैंक में हो, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। या अगर आप टीचर हो, बहुत देर खड़े हो के आपको बोर्ड पर लिखना है तो देन ऑल्सो दिस वीडियो एंड व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर यू। और अगर आप सर्जन हो या सीना, बुनना, फाइन वर्क करना, पूरा टाइम नेक ऐसे बेंड कर करके कुछ काम करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, कि जो एज बढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे मसल्स वीक होते हैं, जो हम ऐसे होता है ना, फिर धीरे 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 यू go down. And also if you are feeling little stressed and depressed, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम ऐसे होते हैं, बट जैसे हम चिंता में चले जाते हैं तो फिर भी हम ऐसे होके फिर बाद में आपको नेक इश्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं। सो दिस इज फॉर यू अगर आपका कोई भी एक टिक इसमें आ जाता क्या है। बात है, क्या बात है, सही। तो मैम, आज के इस वीडियो का इंटेंशन क्या है? वेल, इंटेंशन है कि प्लीज आपकी जो तकलीफ है वो राई का पहाड़ बनने से पहले हमारे पास आ जाओ। सो इट इज प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। वेल फ्रेंड्स, व्हाट आई फील इज कि जो प्रिवेंशन का कॉस्ट होता है ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोल लो या मनी बोल लो, वो सिर्फ 1% होता है।
हाँ करेक्शन जब आपको करना पड़ता है, मतलब आप थोड़ी देर कर लेते हो, थोड़ी देर, हम्म। मतलब आप इग्नोर करते हो कि चल ना, आप खींच रहे हो खुद को, नहीं कल काम पे जाना है, कर लेते हैं। आपका शरीर आपको बताता है ना, बॉडी इज ऑलवेज टेल्स यू पेन इज अ सिग्नल। शरीर आपको बताता है कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो, पर आप नहीं ध्यान देते, आप उसको खींचते हो। तो अगर आपने थोड़ी देर कर दी तो क्या होता है, करेक्शन करना पड़ता है बाद में। करेक्शन फेज में हमारे पास मैक्सिमम लोग आते हैं, बट करेक्शन जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इट इज 10%। और अगर आपका एक बार आप फेलियर मोड में चले गए, अगर आपने पहाड़ बना दिया उसको, तो देन दैट इज 100%। सो आज का जो हमारा इंटेंशन है कि भाई 1 या 10% के जोन में आप रहो, और वो 1 भी मत होने दो, पहले ही हमारे पास आ जाओ, तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू रिस्टोर योर नेक इश्यूज। यस, क्या बात है। मतलब मैम वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो इस उसी अगर हम चक्र में रहते हैं तो तभी आपके पास आना चाहिए। एब्सोल्युटली। हाँ। और अगर आप ऑलरेडी पहाड़ वाले सिचुएशन में पहुंच गए तो आ जाओ, हम राई बनाना सिखा देंगे। सही बात है मैम। इस वीडियो से हमारे जो दर्शक है वो तो आपकी कंसल्ट लेंगे ही, हाँ। लेकिन जो हमारे जो ग्राहक है जो आपके पास नहीं आ सकते, उनके लिए आपकी क्या राय है? वेल डेफिनेटली अगर आप हमारे पास पहुंचो तो वी कैन हेल्प यू बेटर, बट नहीं तो आप आपका ध्यान कैसे रख सकते हो, कम से कम आपने क्या करना चाहिए, ये डेफिनेटली हम आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे हमारा जो काम है, आपने जस्ट इंट्रोड्यूस किया, इट इज ऑन द लेवल ऑफ बीज। सो बीज इज बॉडी, इमोशंस, एनर्जी एंड सोल, एंड विल हेल्प यू रिस्टोर ऑल ऑफ दैट। दैट इज माई पैशन नाउ। तो बॉडी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। वी विल टेक वन एट अ टाइम। हाँ। लेकिन मैम जैसे बॉडी लेवल पे आप कह रहे हो, तो बॉडी में जैसा हम फर्स्ट जो कैटेगरी रहती है वो रहती है हमारे शारीरिक तौर पे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड कैटेगरी में हम जाते हैं इमोशंस की तरफ, थर्ड कैटेगरी में हम जाते हैं हमारी एनर्जी की तरफ, और फोर्थ कैटेगरी जो हमारा सोल रहता है। तो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप अगर ये स्टेप बाय स्टेप बता देते हो तो ये सारे हमारे ग्राहकों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यस। तो दैट इज व्हाट इज माय इंटेंशन। तो पहले हम बॉडी लेवल पे छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। ओके, सो बॉडी लेवल पे फर्स्ट आता है अवेयरनेस। अच्छा, क्योंकि हम काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं होता है। वी आर जस्ट नॉट अवेयर। लाइक जैसे हम अभी कुछ टाइम से बैठे हैं, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। Correct, लेकिन हमें ये अवेयर होना पड़ेगा कि भाई अगेंस्ट ग्रेविटी आपके स्केलेटन को कौन पकड़ रहा है। मसल्स, अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो हम कोलैप्स हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक भी बहुत काम हो रहा है अभी, बहुत सारा स्टैटिक मसल वर्क अभी भी अंदर चालू है। सो वी नीड टू बी अवेयर कि हाँ ये सब हम बहुत सारी चीजें ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली बी अवेयर। दूसरा, अवेयर ऑफ योर पेन सिग्नल, कि जैसे मैंने आपको शेयर किया कि पेन जो है वो सिग्नल है। आपका शरीर आपको बराबर टाइम पे सिग्नल दे देता है। अगर हम अवेयर हो कि भाई थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया एग्जैक्टली, और अब मैं क्या करूं, तो मैं अवेयर हूं, मैं अपने पेन को रिस्पेक्ट कर रही हूँ। बट अगर नहीं बाबा पहले अभी हाथ का काम खत्म कर देती हूँ, देन आई विल डू समथिंग, या आप मेडिसिन खा के उसको दबा देते हो, तो देन ऑल्सो यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर। और ज्यादातर जो हाउसवाइफ है या ज्यादातर जो स्त्रियां है वो ऐसा ही करती है, पहले ये कर लेती हूँ, बाद में हम हमारे शरीर का ध्यान रखेंगे। ये बात ज्यादातर महिलाओं में रहती है। एब्सोल्युटली। और होता क्या है ना, हमें अवेयरनेस ही नहीं होता है कि एक काम करने के लिए हमें कितना मसल वर्क लगेगा, और हम कहीं ओवर यूज तो नहीं कर रहे। मतलब जैसे अभी जल्दी होती है सुबह, मॉर्निंग रूटीन में बहुत सारे लाइक लोग जो है वो वर्क लाइफ दोनों मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें वो जो भी हड़बड़ी मची होती है उसमें हम जैसे आपको सब्जी काटनी है, आटा गूंदना है, आप शोल्डर बिना काम का यूर अपलिफ्टिंग, अभी मैं 1 मिनट के लिए ऊपर लूं, ओके, बट अगर मेरा वो रूटीन बन गया तो फिर ये तो टाइट ही होना है। फिर आप आओगे ही
या मैं अवेयर ही नहीं हूँ, मेरे हाथ में फोन है और मैं दो तीन टास्क साथ में कर रही हूँ और मैं ये भी चालू है, मेरा ये भी चालू है और फिर आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर, तो देन डेफिनेटली आपका शरीर बाद में रोने ही वाला है, आपको बताने ही वाला है। तो देन दिस इज डेफिनेटली नॉट अवेयरनेस। या मैंने बहुत सारी सब्जियां खरीद ली, कुछ राशन खरीद लिया, मैं या मेरा अपना पर्स है, टू व्हीलर पे जाते हुए भी हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, टू व्हीलर भी बिना काम का ओवर यूज कर लेते हैं हम। यू कैन रिलैक्स, चिल, इट्स ओके। ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम अनजाने में कि आधा मिनट फोन है, 1 मिनट फोन है, पर फोन हाथ से आप नीचे रख के बात कर सकते हो। यू कैन कीप इट ऑन स्पीकर एंड टॉक, बट देन हम बिना वजह जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हम इसे खींच लेते हैं। या समझ लीजिए आपका पर्स है, अब ये हैवी पर्स है, आपको पर्स कैसे पकड़ना चाहिए? इस तरह पकड़ना चाहिए। अगर हैवी है कुछ भी, अगर सामान आपने ले लिया, राशन ला लिया, तो अगर आप क्लोज टू द बॉडी पकड़ोगे, दोनों कंधे पीछे रखोगे, पर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप नहीं समझ पाते हो, या ऐसे करके ये हो जाता है ना। सो दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली नॉट बीइंग अवेयर। तो हम एक दिन करेंगे तो कुछ नहीं, बट अगर ये कितने दिन, कितने महीनों, कितने साल निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम, हमारे सामने बुक है तो उसको किस तरह से पढ़ेंगे तो हमारा शरीर एडवांटेज पोजीशन में होगा, मसल्स जल्दी थकेगी नहीं, या हम अनजाने में ट्रिगर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनका डेस्कटॉप जो होता है या लैपटॉप होता है वो एक साइड में होता है कि लोगों से बात कर पाए, तो पूरा टाइम वो ऐसे ही होता है। तो देन एक साइड तो डेफिनेटली उनका बच्चे भी करने ही वाले हैं। बच्चे भी पढ़ाई करते समय सेम ऐसा रूटीन रहता है, उनका आंख नीचे रहती है और वो कभी भी ऐसा पढ़ नहीं पाते। एब्सोल्युटली। तो हमें पहले तो आपका शरीर बताएगा, दूसरा आपको भी खुद को पूछना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कैसे खुद को बेटर पोजीशन में रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट इज अवेयरनेस। सेकेंड इज अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में समझ लीजिए कि आपका वर्क सिटिंग में है, तो अगर मैं ये हाथ लटकता हुआ रख रही हूँ, समझ लीजिए माउस हैंडल कर रही हूँ, या बुक है मेरे हाथ में, तो हाथ का वजन है, स्केलेटल वेट है, वो पूरा इधर आने वाला है। तो नेचुरल है कि अगर ये हाथ हैंगिंग है और अभी आप बैठे हो, है ना, तो पिलो ले लिया, आपने पिलो अगर नहीं लिया होता तो क्या होता था, आपका हाथ हैंगिंग होता था, तो जल्दी ये मसल्स गिव अप कर देती थी। तो whenever possible support your forearm. There are n number of things. मैं आपको बेसिक मिनिमम बोल रही हूँ अलाइनमेंट के लिए कि आप इतना ही कीजिए। जैसे अभी आप अगर हाउस वाइफ हो, आप काम कर रहे हो, तो आपका चकला बेलन है समझो, या कुछ सब्जी काट रहे हो, तो आपको उसको बहुत पास नहीं रखना है कि आपको गर्दन पूरा टाइम बेंड करना पड़े, थोड़ा दूर कर लो, हनुवटी आंत या चिन अंदर, तो क्या हो जाएगा, आपका वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएगा, जिससे आपको तकलीफ कम होगी। सो बहुत बेंड होना इज नॉट नेचुरल और प्रॉपर अलाइनमेंट, या ये हैंगिंग होना इज नॉट अ गुड अलाइनमेंट। अगर आप सो रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नेक की तकलीफ होती है, तो उनका पिलो का एक बहुत अलग ही, यानी एवरी नाइट इट इज अ प्रॉब्लम, और वो समझ नहीं पाते अब मैं पिलो लूं कि नहीं लूं, क्या करूं। लोग आते हैं, बोलते हैं मैं तो पतली ही चादर की घड़ी लेके सोती हूँ, या मैं लेती ही नहीं हूँ, मैंने क्या करना चाहिए। सो टुडे आई गिव यू द सॉल्यूशन। क्या बात है, क्या आज की इस वीडियो में हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। पिलो का काम क्या है, आपके नेक को पूरी रात या जितने आवर्स आप सो रहे हो, उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखना और सपोर्ट करना। तो अगर आप सिर्फ सर के नीचे लोगे और यहाँ पर गैप वैसे ही छूट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ के मसल्स थक जाएंगे। बराबर है। सपोर्ट मिलेगा तो हम हमारी भाषा में उसको बोलते हैं डी लोडिंग, कि जो लोड कंटिन्यूस आ रहा है उसको रात को डी लोड करना जरूरी है, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट रखना। अगर पिलो नहीं लिया या पतला ले लिया आपने, तो आपकी गर्दन ऐसी जाएगी, तो रात भर ऐसी रहेगी तो क्या होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। अगर आप एक करवट पे सो रहे हो और ऐसी जा रही है, तो क्या होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। जो पिलो की साइज आप सीधे लेटे हो,
तब, और सेम पिलो की साइज हाँ. आप करवट पे हो तो सेम रहेगी क्या? नो, No. बिकॉज ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। या आपको जो पिलो लगेगा, हाँ. मुझे लगेगा और कोई थर्ड पर्सन को लगेगा, वो साइज भी सेम नहीं है। आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर आपको समझना होगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि भाई मेरी गर्दन न्यूट्रल है कि नहीं। हाँ. अगर पिलो ज्यादा मोटा हो गया तो क्या होगा? हम गर्दन ऐसे जाएगी। हाँ. तो भी इट इज नॉट रिकमेंडेड। सो 2 थिंग्स वी नीड टू रिमेम्बर। 2 चीजों का ध्यान रखना है जब आप सो रहे हो तब और पिलो यूज में। एक, आपका गर्दन न्यूट्रल है कि नहीं, ये आपको समझना है, चाहे आप सीधे लेटे हो या एक करवट पे लेटे हो, पॉसिबल। यस। दूसरा, नेक सपोर्टेड है कि नहीं, तो पिलो यहाँ तक खींच लेना है, ओके, शोल्डर तक खींच लेना है ना, सिर्फ गर्दन सर के नीचे नहीं रखना है। ओके, ये हो गया आपका लाइन। फिर उसके बाद सिटिंग में आप कैसे अलाइन रहोगे तो बेटर रहेगा। तो हमारा जो स्पाइन होता है ना, वो हमें दिखता है स्ट्रेट, बट एक्चुअली उसे बोलते हैं इट इज अ एस शेप्ड कर्व। तो गर्दन ऐसे होती है, पीठ ऐसे होती है और कमर ऐसी होती है, और ये सारे कंपेंसेटरी कर्व्स होते हैं। मतलब एक का एंगल बढ़ गया ना तो दूसरे का भी बढ़ जाता है, और एक का कम हुआ तो दूसरे का भी कम होता है। तो बहुत बार क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, गर्दन का अगर तकलीफ है तो गर्दन को सपोर्ट ले लेते हैं, चाहे वो ड्राइव कर रहे हो, चाहे, बट दैट कुड इंक्रीज द प्रॉब्लम। तो सही जगह कौन सी है सपोर्ट की? मिड बैक। तो आपको क्या करना है, पिलो कहाँ अलाइन करना है आपको? ऐसे मिड बैक है ना। तो इसका वीडियो भी है YouTube चैनल पे, तो आप ठीक से समझ पाओ कि आपको वी कॉल इट शिवाजी राजे पोस्टर, कि आप अगर यहाँ पर ये ले लो, सपोर्ट ले लो, तो अपने आप आपकी पूरी बॉडी प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाती है। ओके, बट अगर आप इधर लू कि इधर लू, तो देन यू कुड unknowingly increase your problem. अच्छा, so sitting is definitely what you can take care with this. और अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो either you take a straight back chair, और उसमें आप सिर्फ ये मिड बैक को एक what I recommend is कार सीट का पिलो होता है, यस, तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो उसको स्ट्रैप होता है, वो स्ट्रैप अगर आप निकाल दो, उसको सीधा करो, ओके, और फिर उसको वापस वेलक्रो अटैच कर लो, और आपका जो लेवल है मिड बैक का, उधर वो बराबर स्ट्रैप लगा दो, और फिर आप लेके बैठो तो बराबर वो मिड बैक पे आएगा, और वो आपके पूरे स्पाइन को प्रॉपरली अलाइन कर देगा। सो यस, अलाइनमेंट इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ट्रिगर्स है वो कम होंगे, तो आपको गर्दन की तकलीफ होने का जो चांस है वो हम कम कर रहे हैं, मतलब हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, या एटलीस्ट डीले कर रहे हैं। ओके, बट उसके साथ आता है कुछ सेल्फ केयर रूटीन, क्योंकि आपको अगर पता है कि आपका दिन भर में हाथ का यूज ज्यादा है, तो नेचुरल है कि हाथ के मसल्स थकने वाले हैं, और जो मसल्स को मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ ना, वो टाइट हो जाते हैं, और जो अपोजिट साइड के होते हैं, पीछे के साइड के होते हैं, हम उसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रेच वीकनेस, मतलब वो रबर बैंड जैसे तन तन के लूज हो जाते हैं। तो फिर आपको कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए कि पीछे के मसल्स को आप पक्का करो, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ कि आगे के मसल्स काम कर पाए, और इसको जो आगे के मसल्स है उसको आप फ्री करो, स्ट्रेच करो, और सिर्फ एक बार नहीं, दिन में आपको हर 2-2 घंटे में प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, उसको टाइट ही नहीं होने देना है। ओके, सो कौन से मसल से हम एक छोटा सा एक्सरसाइज चलेगा, तो सीधा बैठ जाइए, दोनों शोल्डर्स पीछे ले लीजिए, गर्दन जो है वो 45 डिग्रीज में आप ऐसे टर्न कर दीजिए, ऐसे, और फिर आप जो अगर आपने गर्दन लेफ्ट साइड को घुमाया है तो आपका लेफ्ट हाथ ऐसे आएगा, राइट शोल्डर पीछे रहेगा, हनुवटी अंदर, और आप धीरे से उसको स्ट्रेच करोगे, ब्रीदिंग से काउंट करोगे, ये नहीं करना है। ओके, स्ट्रेट रहना है और सिर्फ नेक को ही स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है फॉर 3 to 5 breaths एंड रिलैक्स। Isn't it easy? तो ये जो टाइट हो जाता है काम कर करके वो डेफिनेटली रिलैक्स होगा। सो आप एक बार मुझे करके दिखाएंगे, सो दैट मैं आपको करेक्ट कर पाऊँ। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है? मीना कुमारी एक्सरसाइज। तो मीना कुमारी याद रखिए, सी ऐसे ऐसे, तो नाक के सामने आपका कोहनी आने दो, इस तरह, वेरी गुड, और हाथ से इधर पकड़ लो आप, और बस फिर ये खींचो, आपको आया स्ट्रेच यहाँ? यस, एंड देन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड स्लोली रिलीज। अगर आप
ये थोड़े थोड़े टाइम में करते रहोगे, हाँ। आपको पता है कि ये टाइट हो जाता है, आपका काम ही ऐसे है, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़े थोड़े टाइम में, तो अगर मेरा राइट साइड दुख रहा है तो मैं लेफ्ट साइड में करूंगा, अपोजिट साइड में करना अपोजिट है। साइड में करना है, Okay. तो फिर ये प्रॉपरली रिलैक्स में कर पाऊंगे। सो दिस इज वन एक्सरसाइज। ऐसे कई एक्सरसाइजेस है जो हाँ। स्ट्रेचिंग के लिए है। Yes. और हम ये भी समझना चाहिए हमें कि सिर्फ स्ट्रेच करके नहीं होगा, हाँ, हमें मसल्स की कैपेसिटी भी बढ़ाना होगा। सो कुछ स्ट्रेंथनिंग के भी टूल्स है जो आप वर्क प्लेस पे, ट्रैवलिंग में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप आपका रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो जो भी नेक स्टेबिलाइजर्स हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, जो गर्दन या स्पाइन को सही जगह पे होल्ड करते हैं, नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है, अगर उसका स्टेबिलिटी कम हो गया तो फिर नर्व में प्रेशर आना, हाथ में दर्द आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो आपको क्या करना है, इस तरह ये बेल्ट है, आप भी एक ले लीजिएगा, चलेगा। Yes. तो ये जो बेल्ट है ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, यू कैन आस्क अस ऑल्सो, लेकिन ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है स्टोर्स में, स्पोर्ट्स शॉप्स में। ओके, सो कलर कोडिंग के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस होता है। सो ग्रीन इज लिटिल लेसर रेजिस्टेंस, ब्लू इज लिटिल हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम पहला नेक स्ट्रेंथन करने का एक्सरसाइज करेंगे। आपको क्या करना है, हेड के पीछे इस तरह ऊपर की तरफ थोड़ा ये बेल्ट को होल्ड करना है, और इसको हम स्ट्रेट होल्ड करेंगे, और सिर्फ क्या करना है, सीधे हनुवटी अंदर लेना है, सीधा। ओके, इसमें ये भी गलती हो सकती है, ये भी गलती हो सकती है, तो आपको नेक सीधा रख के अंदर लेना है। यस, आप हाथ आगे ले लीजिए आपके, एंड चिन अंदर, हनुवटी अंदर ले लो। यस, आपको प्रेशर आ रहा है इधर, नेक पे आ रहा है। yes. तो इसमें सिर्फ गलती ये हो सकती है या ये, और हाथ जितने पास रहेंगे उतना प्रॉपर आपको जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए वो फील होगा। ओके, तो अगर आपका मसल्स वीक है तो हो सकता है कि आप इस तरह भी चले जाओ, तो ये भी गलत है। तो आपको बाकी सब सीधा, बाकी कहीं पे भी मूवमेंट नहीं। मतलब एक्सरसाइज का रूल होता है कि जो मसल को मैं यूज कर रही हूँ, जिसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, उसी मसल पे फील होना चाहिए। अगर कहीं और फील हो रहा है, मतलब हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो रही है, मतलब मैं गर्दन की एक्सरसाइज कर रही हूँ, अगर मुझे बैक में कुछ गड़बड़ फील हो रहा है या पेन आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं, वो मैं बिना वजह वो पिक्चर में आ रहा है। तो सही तरीके से सीखना डेफिनेटली बेटर है। एंड आई वुड टेल एवरीवन, दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सीख के अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो आपको सेकंड एक्सरसाइज जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारे कंधे काम कर करके इस तरह आगे चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, है ना। अगर आप 10 साल पहले का आपका फोटो देखोगे तो ऐसे था, लेकिन फिर ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि हम ऐसे काम करने में हम भूल ही गए कि अरे इसका कैपेसिटी बढ़ाना था। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, इस तरह आपको पकड़ना है, शोल्डर्स पीछे, और फिर आपको एक हाथ स्थिर रखना है और दूसरा हाथ ऐसे बाहर की तरफ खींचना है, और फिर होल्ड करना है 3 to 5 ब्रेथ्स। घाई नहीं करना, ये ऐसे नहीं, बस होल्ड इट, वेरी स्लोली रिलीज। याद रखना कि बॉडी में जो मसल का काम स्टैटिक होता है, अगर हम उसको स्टैटिकली डेवलप करें तो ज्यादा बेटर है। जैसे पोस्चरल मसल है ना, ये शोल्डर को पीछे करने में, जैसे इसका जो काम है वो डायनामिक है, ये डायनामिक काम है, तो इसको मैं डायनामिकली ट्रेन करूंगी। बट अभी जो हम कर रहे हैं उसको, वो मसल को आप काम कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, तो उसका काम है कंधे को पीछे रखना, तो वो होल्ड करके रखने का काम है ना। तो हम होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा के ही उसको ट्रेन करेंगे। तो आप 5 ही बार करो, पर होल्ड टाइम प्रॉपर करो, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ये बैंड एक्सरसाइज जो है वो आप दिन में 1 बार भी करोगे ना, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। एक और है कि जैसे जैसे एज भी बढ़ता है, जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते, तो हमारा जो पोस्चर है, मिड बैक है, वो इस तरह चले जाता है। राइट, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। आप इसको बीच में पकड़ लीजिएगा, और क्या करना है आपको, आप होल्ड करके रखिए
और फिर ये पीछे ले लिया। अच्छा, okay? हाँ। तो इससे हमने क्या किया, इसका सही तरीका अगर दर्शक सीखना चाहते हैं हाँ, तो हाँ, डेफिनेटली आई विल शेयर द यूट्यूब लिंक। Yes. हमारे चैनल पे भी प्लेलिस्ट नेक में ये मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये मसल्स को अगर आप स्ट्रेंथन करते रहोगे तो आपका पोस्चर हमेशा ग्रेसफुल रहेगा, हाँ, आप हमेशा टॉल रहोगे। तो इसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जस्ट 5 repetitions फॉर नेक्स्ट 50 years। ओ, बट यहाँ दैट इज विजडम, मतलब वो करेंगे तो उसमें समझदारी है। यस, क्योंकि कोई भी गोली खा के मेरा पोस्चर ठीक नहीं हो सकता, वो हमें खुद ही करना हाँ, है। तो ये आसान तरीके हैं कि जिससे हम खुद की मदद कर सकते हैं। यस, दुनिया के किसी भी कोने में, ये तो आपके पर्स में आ जाएगा, छोटा सा ना उसका वेट है कुछ। यस, और ये कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, और ये इजीली अवेलेबल होता हाँ, है आजकल। हाँ, तो हाँ। जब हमने नासिक में ये लाया तो उस समय लोगों को बैंड क्या होता है वो भी नहीं पता था। ओके, मतलब 20-22 साल पहले की बात है कि तब अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं था। तो इट वाज लाइक सेटिंग अ न्यू ट्रेंड ऑल टुगेदर। बट अभी पीपल आर अवेयर, यस, और सब जगह मिल जाता है। हाँ, तो अगर आपके लिए भी ये बात नहीं है तो बस बी Yes. ओपन टू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर Yes, yes, योर yes. ओन गुड। और जो करना है वो अभी से अगर शुरुआत की तो इट्स बेटर फॉर दैट। एब्सोल्युटली, Yes. एब्सोल्युटली। मैम, ये सभी जो है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हुआ, लेकिन अभी ये पूछना चाहती हूँ, हमारे इमोशंस भी हमसे ज्यादा जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आई तो- रिमेम्बर वन हाँ। पेशेंट जो हमारे पास, मतलब एक्चुअली हमारे जो मेंटर थे, मतलब 2003-4 की बात है, उन्होंने शेयर किया था कि देयर वाज अ लेडी, तो वो बहू थी और उसकी सास, तो उसका उन दोनों का रिश्ता ऐसा था कि सास को बहुत बात करने की आदत थी, कुछ हाँ, कुछ हाँ, और हाँ, बहू हाँ, उल्टा जवाब नहीं दे सकती, हाँ, बट अंदर तकलीफ हो रही है। वो कल्चर है हमारा। इमोशन कैसे हो जाता था ऐसे। तो अगर मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेरे इमोशंस में अगर अनएक्सप्रेस्ड, हाँ, जो बाहर नहीं निकला है, Yes. अनएक्सप्रेस्ड एंगर है, अनएक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन है, तो उसका जो नेचुरल बॉडी पे असर क्या होता है, हमारी मसल्स टाइट हो जाती है। ओके, अब 1 दिन नहीं, बरसों चालू है वो। हाँ, तो फिर क्या होगा, इमोशंस के वजह से बॉडी पे असर नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो आपको अगर आप बॉडी पे काम कर रहे हो पर आपने ये रूट कॉज समझा ही नहीं, हाँ, इसको डील ही नहीं किया कि भाई एंगर मैं क्रिएट कर रही हूँ, उससे ही प्रॉब्लम ट्रिगर हो रहा है, या मैं अपसेट हो रही हूँ, उसी से वो टाइटन हो रहा है, और जितनी मैं फ्रस्ट्रेट होंगी उतना वो और बढ़ने वाला है। ओके, फिर पेन आता है, तो पेन की वजह से हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, चिड़चिड़ बढ़ जाती है। यस, तो लोग उस साइकिल में अटक जाते हैं, लिटरली अटक जाते हैं। तो अगर आप उसको समझो और अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखो, हाँ, तो डेफिनेटली इट वुड बी बेटर। और दूसरा, ओके, स्पेसिफिक इमोशंस होते हैं हाँ, जो नेक इश्यूज पैदा करते हैं। अच्छा, हर हमारा जो थॉट है वो कहीं ना कहीं अगर वो नकारात्मक है तो आपके शरीर को इम्पैक्ट करता है। ये टीचिंग आता है, आई एम वेरी थैंकफुल टू लुइस हे, तो हम उनके टीचिंग्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे वर्क में, क्योंकि मुझे उसका जो ग्रेविटी है वो समझ आया कि अरे ये कितनी बड़ी बात है। जैसे गर्दन किस लिए होती है, सब जगह देखने के लिए। हाँ, तो जब भी मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि मुझे उधर देखना भी नहीं है, बस आई जस्ट डोंट वांट टू हियर, आई डोंट वांट टू लुक एट दिस इशू। तो जब भी हमें वो रेजिस्टेंस आता है टू लुक एट द अदर साइड ऑफ अ इशू, कि मुझे दूसरों का जो संदर्भ है वो सुनना भी नहीं है, मैं आई एम बीइंग राइटियस, तो वो रेजिस्टेंस आ जाता है कि मुझे उनकी बात सुननी भी नहीं, बस मुझे यही। तो देन मेरे जो नेक है वो डेफिनेटली बोलना चालू करेंगे। तो उसके लिए स्पेसिफिक थॉट्स या अफर्मेशंस है जो हमारे इमोशंस को बेटर कर सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक थॉट है कि आई लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द इशू, कि दूसरे की साइड देखना या समझना, उसके लिए जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं प्रतिकार कर रही हूँ, तो उसको मैं जाने देती हूँ। किसके लिए? अपने लिए, क्योंकि वो मेरे गर्दन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई कैन चेंज द अदर पर्सन, मैं दूसरे को नहीं बदल सकती, बस मुझे समझ रहा है ना कि इट इज अफेक्टिंग मी, तो आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो इट इज सेफ टू सी द अदर साइड ऑफ द इशू, कि कोई अपने से जबरदस्ती कुछ नहीं करवाने वाले, सिर्फ सुनना है ना,
तो जब सुन हम लेते हैं। सुनना चालू करते हैं, कैसे, प्यार से, समझदारी से, कि हे ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन आई कैन रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव और मैं अपना मुझे जो सही लगता है वो करूं। ओके। तो जब हम दूसरे का पर्सपेक्टिव की वो गलत नहीं है, वो अलग है, हाँ, जब हम वैसा लेते हैं तो नेक जो है हमारी फ्लेक्सिबल फ्लोइंग होने लगती है। यस, क्या बात है। और थर्ड, ये एक और चीज हाँ, मैं इमोशन के इमोशंस को लेके बोलना चाहूंगी कि ऑल पेन इज गिल्ट। ओके। तो किसी भी तरह का दर्द आप में है तो आपको गिल्ट, ये इमोशन कहीं ना कहीं आपने अनजाने में, इमीडिएटली आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने वो पकड़ के रखी है। सो आपको गिल्ट को भी बाहर निकालना सीखना पड़ेगा। यस, मतलब जो कहते हैं ना, वो मनुष्य का स्वभाव जैसा है वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये सारे जो है एक दूसरे में जो है वो संबंधित है, सारे Absolutely संबंधित है, क्योंकि हम पूरा ध्यान है ना एक्शन पे देते हैं। हाँ, बट एक्शन कहाँ से आते हैं? हम अंदर ही अंदर खुद से क्या बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमें पता है। और जो हम अंदर ही अंदर खुद से बात कर रहे हैं उसी से हमारी इमोशंस क्रिएट हो रही है। और फिर ये सभी चीजों से जो आपने बताया, इसके लिए कुछ एनर्जी टूल्स है? ऑफ कोर्स एनर्जी टूल्स मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लोग यूज करें। तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे। चलेगा। ठीक है। सो आप अगर आपके घर में वर्क प्लेस पे अगर ये एक सॉल्ट बाउल रखना चालू कर दो कि ये एक ऐसे प्लास्टिक बाउल ले लीजिए, उसमें पानी और नमक, बस इतना ही आपको चाहिए। ओके। और ये कोई जादू टोना नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, दिस इज गॉड्स मैजिक, दिस इज एनर्जी वर्क एंड इट इज वेरी सेफ। ठीक है। ओके। तो हम इसको रख देंगे। सॉल्ट कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगा, घर में भी हो सकता है। है। तो आपको नीचे रख देना है उसको। ठीक है। एवरी 24 आवर्स आपको वो पानी चेंज करना। ओके। ठीक है। और आप क्या करोगे, आप हम पहले छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। चलेगा। और उसके बाद हम, अगर आप अभी भी दर्शक सॉल्ट बाउल लेकर आ सकते हैं तो लेकर आ जाइए और हमारे साथ आप काम कर लीजिए अभी। तो आप ऐसे हाथ रख लीजिए आपके लैप पे, खुले ऊपर, रिलैक्स, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग पे लेकर आइए। आप सांस अंदर ले रहे हो, फ्रेश प्राणवायु अंदर जा रहा है। सांस बाहर छोड़ रहे हो, दूषित ऊर्जा बाहर जा रही है। अब जहां भी आपको दर्द है, आज हम नेक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो जहां पर भी दर्द है, स्पेशली द नेक, वहां प्राणवायु का फ्लो तेजी से बढ़ रहा है। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो वहां की दूषित ऊर्जा बाहर जा रही है। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ब्रीदिंग। तो वैसे हम 3 ब्रीदिंग साइकिल्स करेंगे। ब्रीद इन टू द नेक, ब्रीद आउट फ्रॉम द नेक। As I breathe in, I calm down. As I breathe out, I let go of the need of pain. जब मैं सांस अंदर लेती हूँ तो मैं शांति का अनुभव करती हूँ, और जब मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ तो इस दर्द की नीड को, जरूरत को मैं जाने देती हूँ। Just feel the energy. और अब आपको सेल्फ सजेशन देना स्टार्ट करना है, अपने आप को बोलना है कि जाने अनजाने में जो भी नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का अनुभव मैंने क्रिएट किया है, वो सब मैं सर से गर्दन, कमर, पैरों के पंजे और नीचे 10, 20, 30, 40 फुट नीचे to Mother Earth, let it go down, 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 down. अगर मन में गिल्ट है तो गिल्ट को जाने दो,
चिंता है, वरी है, बहुत सारे डॉक्टर्स के ओपिनियंस आप लेके बैठे हो, बहुत सारे अनुभव आपको गर्दन से रिलेटेड आए हैं, दूसरों के अनुभव आपने सुने और उससे आपको इम्पैक्ट महसूस हो रहा है, वो सब जाने दो। लेट इट गो डाउन। टेन 20 30 आपको अनुभव होगा, गरम एनर्जी फील होगी, नीचे 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 नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का असर जो जाने अनजाने में मेरे इस दर्द को इन्फ्लुएंस कर रहा है या इस दर्द से बाहर निकलने के रास्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेट इट गो डाउन, down, down. And when you feel better, slowly open your eyes with a smile. Take your time. जब आपको पूर्णत्व का एहसास हो, तब आपको धीरे से आंखें खोलनी। जैसे हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम पहले ग्राउंडिंग करवाते हैं और फिर हम काम चालू करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चिंता, डर, अनुभव जब वो लेकर काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम इतना सही नहीं हो पाता। पर जब हम वो सब निकाल पाते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम भी असरदार होता है। जैसे मन में ऐसे शांति लग रही है। यस। और हम और एक प्रैक्टिस करेंगे। आप सिर्फ फॉलो कीजिएगा, है ना, और हमें फीडबैक दीजिए कि ये आपको बेनिफिट कर रहा है कि नहीं। हम जिससे भी कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, उसके कॉर्ड्स हम लेके घूमते हैं। उसके एनर्जी कॉर्ड्स वो दिखते नहीं है बट कंसिडर कि वो होते हैं। तो आज हम सीधा प्रैक्टिस करेंगे। हम कोशिश करेंगे, ये इमेजिन करेंगे कि ये एक नाइफ है और हम वो कॉर्ड्स को निकाल रहे हैं ऐसे, कट कट कट, और फिर हमारे ऊर्जा शरीर से पूरी तरह बाहर एक रस्सी की तरफ पुल करेंगे और हमने जो सॉल्ट बाउल साइड में रखा है हम उसमें उसको डाल देंगे। प्लीज इसको कहीं पर भी थ्रो नहीं करना है, दिस इज एनर्जी वर्क। तो अगर आप बाहर हो जहाँ पे सॉल्ट बाउल अवेलेबल नहीं है तो आपको एक हवन कुंड इमेजिन करना है और उसमें आपको डालना है। बट ऐसे कहीं पर भी डाल दोगे तो वो ऊर्जा आपको ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते रहेगी। ओके, सो क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं। एब्सोल्युटली। तो अभी हम क्या निकालेंगे? पहले नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का असर हम निकालेंगे। कट कट कट। फिर वो चाहे मोबाइल हो, चाहे वो, है ना, सब लोग बोलते हैं अरे ये मोबाइल पे ही बहुत देर रहते हैं, अरे इनका काम ही ऐसे है ना। सी ब्लेम करना बहुत आसान है। हमारा काम, सी दिस वीडियो स्पेसिफिकली अगेन फॉर पीपल हु आर रेडी टू डू द इनर वर्क। अगर आप खुद जिम्मेदारी लेके खुद पे काम करना चाहते हो, अगर आप ये नहीं, अगर मैं मेरे चेयर को दोष दे दूं, मेरे बेड को दोष दे दूं, मेरे काम को दोष दे दूं कि इतने घंटे ये करना पड़ता है, भाई मैंने तो चूज करा था तो मुझे ही रास्ता निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो एनर्जेटिकली आप काम करो, आपकी परिस्थिति बदलना चालू हो जाएगी। आप सही लोगों को मिलना चालू कर दोगे जो आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो हम पहले क्या निकालेंगे? हम गिल्ट को निकालेंगे। अभी गिल्ट, कट 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 आउट ऑफ योर सिस्टम। जो भी गिल्ट की भावना हो, जाने अनजाने में हमने जन्म से लेके अब तक ये क्रिएट की हो, अपने ऊर्जा शरीर में लेके जा रहे हैं, तो हम उसको निकाल देंगे। ठीक है। फिर अगर एंगर की बात की हमने, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, अपसेट है कि भाई ये कुछ तो कोई तो करे और ये गर्दन का दर्द मेरा चले जाए, क्योंकि उससे मेरा वर्क इम्पैक्ट हो रहा है ना। जब हमें दर्द में होता है तो हमें दिखता है कि हमारे काम की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब इम्पैक्ट कर रही है उससे। तो यू कांट अफोर्ड टू मिस योर डे। बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है ना। सो लिटरली वो फाइट फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। तो वो सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और इमोशंस को निकालना जरूरी है। ओके, so we will remove the anger, frustration, upset, all the negative emotions related to the pain which could increase the pain, जो पेन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे नकारात्मक भावनाओं को हम बाहर निकालेंगे, out 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 and into the mouth।
wasn't it easy? Okay. Definitely. फिर हम रेजिस्टेंस को Yes. निकालेंगे, क्योंकि हमने बात की कि रेजिस्टेंस टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द इशू, हाँ. तो वो भी हम निकाल देंगे कि भाई रेजिस्टेंस क्यों है मेरे में, तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें समझता है पर हम उसको बदल नहीं पाते। तो बराबर ये है. एनर्जी वर्क आपको काम करेगा जब आप कर्तव्य वर्त नहीं फेस में हाँ, हो, कि yes, yes, आपको yes. समझ रहा है पर आप कर नहीं पा रहे हो, तो हाँ. दैट टाइम जस्ट रिमूव द रेजिस्टेंस। Okay. कि जो भी रेजिस्टेंस का भाव हाँ. है, रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट, Okay. और बहुत ही सिंपल सा है. सिंपल है, एवरीवन कैन डू इट। Yes, yes, yes. डेफिनेटली। ओके. Yes. और मैम जैसे हमने अभी ये सारी बातें की, वैसे हमारा सोल भी हमसे कनेक्ट रहता है, बराबर है, तो इन सारी चीजों में हमारे सोल का क्या महत्व है? यस, सो 20 प्रोटोकॉल में भी मैंने सोल को जोड़ना चाहा, क्योंकि जब मुझे समझा कि भाई जब हम बॉडी कॉन्शियस होके हाँ. काम करते हैं तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ती है, तो Yes. हमें सोल कॉन्शियस होके जब हम बॉडी पे काम करते हैं, मतलब जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हम पर हावी हो जाते हैं, दे ओवर पावर अस, और फिर वो चीजें बदलने ही नहीं देते हैं। तो आई ऑलवेज से कि वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर बॉडी एज आवर सोल्स टेम्पल, कि मेरा जो शरीर है वो हाँ. मेरे आत्मा का मंदिर है। और फिर जब मैं वो समझ से मैं अपने आत्मा के पावर को यूज करके जब मैं खुद दिशा देने लगूंगी कि मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं और उससे मैं और मेरी तकलीफ को अनजाने में बढ़ा रही हूँ, तो जब मैं खुद कंट्रोल, एक भगवत गीता में भी हम वही सीखते हैं कि हमें हाँ, खुद को सारथी yes, बनना yes, है। खुद का सारथी खुद ही हाँ, बनना है। yes, तो वो सारथी बनना, डायरेक्टर बनना, कि सोल कॉन्शियस में रह के बॉडी लेवल पे काम करना, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रेयर है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि हमें ये समझना, ये रोज बोलना है कि मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मैं मेरी भावना नहीं हूँ, मैं ये दर्द नहीं हूँ। तो जब आप ये बोलते हो ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक, कि अरे हाँ मुझे दर्द हो रहा है पर मैं वो नहीं हूँ, तो मेरे हाथ में कुछ तो है। हाँ. जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस यस, सो देन यू टेक बैक योर कंट्रोल। The moment you become soul conscious, you take your power back. यानी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा होता है, ये Yes. जो बात हम कहते हैं, Absolutely. हमारा माइंड, और हमारा सोल, बोलना सिर्फ इधर नहीं, मन ही मन हाँ, जो बोलते हैं। yes, yes, We correct है। think 60,000 thoughts per day हाँ. multiplied by your age, it's all in your aura. Yes. तो वो तो आपको असर करता ही रहेगा, तो वो 60,000 का असर कम करके आपको कुछ चेंज करना है। हाँ. प्लस आप जिनको भी मिल रहे हो, जिनसे भी कनेक्टेड हो, उनके भी विचार और उनके जो हाँ. संदर्भ है वो पेन को लेके वो सब इम्पैक्ट करेगा आपको। तो फिर आपको उससे बाहर सिर्फ आपकी सोल पावर निकाल सकते हैं। ओके। So और that's हाँ, the हाँ, हाँ, significance of Yes. S or Yes. being soul conscious हाँ. in bees. ओके, क्या बात है मैम। यानी कि हम हमारे विचारों पे ज्यादा काम जब करते हैं तो हमारा शरीर वैसे हमें रिएक्ट कर देते हैं। Absolutely. हाँ, यस, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग। Yes, thank you so और much. आप लोगों के साथ क्या कंसल्ट करना चाहते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स जो है हाँ. उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मतलब जो लोग हमारे पास आए, अगर इफ यू वॉक इन टू एम्पावर या ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशंस आप लेते हो, तो हम नर्व मोबिलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज करते हैं जिसके रिजल्ट जो है वो जादू की तरह काम करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास आई डोंट बिलीव इन मशीन्स, बट या वी हैव एडवांस्ड इलेक्ट्रोथेरेपी, टेक्नो सेवी हो गए अभी। एंड उसके बाद हम डेली छोटे टूल्स इस तरह हमने ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेट किए हैं कि धीरे धीरे आपकी इमोशंस जो है वो बहुत हद तक एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कि
हमारे पेशेंट हमें बोलते हैं कि अरे पहले हम ऐसा नहीं नहीं सोचते थे, थे, पर हाँ। अब हमें बहुत, या यहाँ आकर ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा 50% दर्द चला गया है। चला तो वो गया। एनर्जी फील्ड भी है जो एहसास लोग कर पाते हैं वहां आके। प्लस स्पेसिफिक हीलिंग सेशंस होते हैं, प्राणिक हीलिंग सेशंस होते हैं, जो आपके नेक पेन से रिलेटेड जो भी हमने अभी बात की, वो स्पेसिफिक थॉट पैटर्न्स को हम हाँ, निकालते हैं, yes. वो स्पेसिफिक एनर्जी कॉर्ड्स को, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा है तो अगर आप सपोर्ट लोगे तो अच्छा है, फिर बाद में आप लाइफ लॉन्ग उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बराबर है। तो या तो डिस्टेंस हीलिंग में, या ऑनलाइन कंसल्टेशन, या आप वहां पर आ जाओ तो आपको फिजियोथेरेपी प्लस इमोशनल गाइडेंस सेशन हाँ, स्पेसिफिकली वही मैं आगे पूछना तभी यही चाहती थी कि आपके पास कब आ जाना चाहिए, या तो ऑर्थो या एक्सरे ये सब निकालने के बाद, या पहले ही आ जाना चाहिए? Actually, लोग उसी साइकिल में फंसे होते हैं कि जब दर्द, मतलब वही मुझे बुरा लगता है, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सर्जन्स हियर, आई लव यू एंड यू हैव रियली कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ आल्सो, बट एक फिक्स्ड ये रहता है ना, कि आप पहले दर्द होता है, फिर आप घर के घर में कुछ तो या तो रेस्ट करते हो, या तो फिर लोग भी आपको बोलते हैं घरगुती उपाय, करो तो आराम कर, है ना, यू जस्ट रेस्ट, तो आप पहले रेस्ट करते हो, नहीं तो फिर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खा लेते हो, जाना दो मैंने कुछ एंटी स्पाज्मोडिक खा ली कि वो स्पाज्म कम हो जाए, या एनाल्जेसिक खा ली, तो वो नहीं हुआ, आप जाते हो आपके फिजिशियन के पास, फिर वो आपको एक्सरे एमआरआई सब निकलवाएंगे, फिर एमआरआई, जैसे ही वो एमआरआई के मशीन में पेशेंट जाता है ना, वो एक एक्सपीरियंस काफी होता है उसको, राई का पहाड़ महसूस होने के लिए, वो इतना बड़ा रहता है, और वो मुझे कुछ बहुत बड़ा हो गया है शायद, और फिर उसके बाद आप अगर उससे नहीं हुआ तो फिर आपको ऑर्थो के पास भेजा जाता है, और फिर तब तक आप इतना लेट कर देते हो कि सर्जरी की नौबत आ जाती है। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप हमारे पास पहले आओ। अगर हमें ऐसे लगा कि भाई हमारे लिमिट में नहीं है, हम आपको ठीक नहीं कर सकते, तो हम ऑनेस्टली सर्जन का ओपिनियन ले लेते हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम इमीडिएटली जिसके भी पास वो उनको बेटर रास्ता मिल सकता है, हम जेन्युइनली उनको गाइड कर देते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन कम, रादर आपका पेन ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 जब 2-3 पे भी है ना, तब अगर आप हमारे पास आओ, मतलब आप वो 1% 5% में हो, तो तब अगर हम आप आ जाते हो तो हम आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। तब आप, क्योंकि दर्द में आप सुनने के इसमें भी ऐसा लगता है कि बस आप कुछ वो अलग ही पेन कर रहा होता है। हाँ। तो क्यों इतना बढ़ा रहे हो? जस्ट सी टू इट दैट यू रीच अर्ली। बट अगर आपकी नेक लॉक हो गई है, अचानक कुछ ये आ गया है, आप कहीं पे हिला भी नहीं पा रहे हो, तब भी आप हमारे पास डेफिनेटली आ सकते हो, सो दैट वी कैन हेल्प यू। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए कि एकदम नेक लॉक लेके आए थे, और फिर हमारे कुछ सेशन में ही वो मूव करने से। क्या बात है, क्या तो आपसे कंसल्ट कैसे कर सकते हैं हम आपसे जुड़ कैसे सकते हैं, ये हमारे जरा कस्टमर्स को बताइए। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9922991276, यहाँ पर नीचे फ्लैश हो जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। हम आपको खुद मैसेज करके आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। हम आपको ऑफलाइन सेशन के लिए देख सकते हैं, कॉलेज रोड पे हमारा सेंटर है। So it is very very convenient location for people in Nasik. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मुंबई, पूना, इंदौर हर जगह से आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। अभी समर्स चल रहे हैं, तो अगर आप ऑलरेडी सफर कर रहे हो तो आप यहाँ पर रह के 15 दिन का, 1 हफ्ते का सेशन ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। और नहीं तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आई ऑल्सो गो टू पुणे once a month, संभाजी नगर once a month for this year now at least, and हमारा ओजर में भी एक सेंटर है फॉर पीपल इन HL या सबर्ब्स में जो रहते हैं, तो वहां पर भी अवेलेबिलिटी है। द ओनली इंटेंशन इज, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर थोड़ा भी है तकलीफ, ले लो सपोर्ट और अपने आप को बाहर निकालो। या हमारा यूट्यूब चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, वहां पर आप नेक के प्लेलिस्ट में जाके कमेंट सेक्शन में एक ये आपका स्पेसिफिक कंसर्न डाल दो, हम आपको स्पेसिफिक वीडियोस भेज देंगे। अगर आपको बाहर निकलना है तो देयर इज ऑलवेज अ वे। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब चैनल पे भी आप मैम को फॉलो कर सकते हो नेक के वीडियोस के लिए।
तो मैम आपके साथ बातचीत करके और ये सारी एक्सरसाइज करके और सोल में जो शांति हमने रियलाइज की, Yes. इसके लिए बहुत बहुत अच्छा लिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपने भी इतना प्यार से और इसे सुन लिया और सब कुछ फॉलो किया, उसके लिए थैंक यू सो Yes, मच। thank you, थैंक यू, ma'am. थैंक यू, थैंक Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।